हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 मैथ का चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 को आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल से समझाऊंगी कि किस प्रकार आप लोगों को ये एक्सरसाइज को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज को क्वेश्चंस बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए एंड देन उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाइए। इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी मैं डाल चुकी हूँ। मिसलेनियस से भी ऐसा होता है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऐसा आजकल बार बार हो रहा है कि मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए मिसलेनियस का भी क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, उसका भी क्वेश्चंस को मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ डाल चुकी हूँ एनिमा क्लासेस में। इसके बाद क्या कीजिए कि इस चैप्टर के एमसीक्यू को डालिए, एमसीक्यू को देखिए एंड उसके बाद प्रीवियस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोगों का पूरा तरीके से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज़ एनिमा क्लासेस में अवेलेबल कराया गया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसके बाद ही आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। न कि सिर्फ आपका मैथ का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला आपको क्या पूछा गया है, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन। आपको जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको 24x लेस देन से 100 लेस देन से बनाना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो आपका नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो सॉल्व करिएगा तो कैसे लिखिएगा, वी आर गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको 24x लेस देन 100। ठीक है, इक्वल टू 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन 100 बाई 24 इक्वल टू x लेस देन 25 बाई 6। ठीक है, देखो यहाँ पे 25/6 कैसा आया, तो ये और ये कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कट गया, और ये और ये कितना बार में, ये 4 का पहाड़ा में कटा 6 बार में, और ये कितना बार में कटा 4 का पहाड़ा में 25 बार में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x, तो यहाँ पे ये कटा था तो x ये बच गया था, इसलिए x लेस देन 25/6। ऑलराइट, ठीक है, देन लिखिएगा therefore we can say that only 1 2 3 4 are only natural numbers less than 25/6। therefore the set is, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4। ठीक है, सेकेंड इज दिया हुआ है कि x इज an इंटेजर, इंटेजर आपको बताना है आपको। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन में वी आर गिवन, गिव क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 24x लेस देन 100। और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर क्या होगा 24x डिवाइडेड बाई 24 लेस देन 100 बाई 24, उसको भी कट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x लेस देन 25/6। तो लिखिएगा therefore we can say that only -3 -2 -1 0 1 2 3 4 the integers less than 25/6, so the solution set is -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि इंटीजर में कौन सी संख्या आती है। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी उसी प्रकार की संख्या हम देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 25/6 का यहाँ पे लिमिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो लिमिट में रखना।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि सॉल्व -12x इज मोर देन 30 व्हेन। देखो यहाँ पे तभी हम लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 24x लेस देन 100 लेकर के बनाए। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाएंगे तो -12 मोर देन 30 को लेकर के बनाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x इज द नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे लिखिएगा वी आर गिवन -12x इज मोर देन 30, -12 डिवाइडेड बाई 12x मोर देन 30 डिवाइडेड बाई 12। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ये और ये कट जाएगा और ये कितना बार में कटेगा, तो आपका 6 का पहाड़ा में ये 2 बार में और ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये कट गया तो ये -x बचा, -x मोर देन 5/2, माइनस इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x लेस देन, क्योंकि जब इधर आ गया माइनस ये मोर देन कैसे रहेगा, तो लेस देन हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा तो -5/2 लेस देन, ठीक है। Therefore we can say that there is no natural number less than -5/2, so there is no solution set for the given condition। देखो यहाँ पे -5/2 का 2 से कम लेना है, तो वैसे तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, माइनस में तो रहना होता है नेचुरल नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद थर्ड में बोला गया है x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, वी आर गिवन, जो गिवन है उसको लिखेंगे, फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो उतना आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि x इज लेस देन -5/2, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं होगा, इस जगह पे होगा, ठीक। फिर therefore लिखिएगा, therefore we can say that -5, -4, -3 are the numbers that satisfy the given inequality, hence the solution set is -5 के इधर भी जाएगा, -5, -4, -3, मतलब -5 से ज़्यादा भी जाएगा तो -6, -7, -8 इधर तो होगा ही, लेकिन इधर से वो -3 तक ही होगा, ठीक है। तो आपका सेट ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन। अब हम लोगों को 5x - 3 लेस देन 7 को लेकर के बनाना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सब बनेगा। तो पहला है x इज एन इंटीजर, तो वी आर गिवन, जो दिया है उसको लिखेंगे, देन 5x, देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इसमें तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके जैसे तो नहीं है कि 12x बस है, x के साथ 3 भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कैसे कट करेंगे, तो दोनों साइड जो संख्या दिया हुआ है उसको दोनों साइड से, अगर यहाँ पे माइनस में है तो इधर प्लस, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में देंगे और इधर भी प्लस में देंगे, अगर यहाँ पे प्लस में रहता तो माइनस में करते, ठीक है। क्या करेंगे, 5x - 3 माइनस में है तो प्लस में देंगे, +3 लेस देन 7 + 3, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, तो 5x लेस देन 10 हो गया यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा कि 5x, अब 5x का फॉर्म बन गया है, तो 5x/5 लेस देन 10/5, तो ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में, तो x जो है वो लेस देन हो जाएगा 2। तो क्या लिखिएगा, therefore we can say that -4, -3, -2, -1, 0, 1 ये सब 2 तक ही लिमिट दिया हुआ है, तो 2 से कम तक को ही हम लोग लेंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ, आर द इंटीजर्स that satisfy the given equality, so the solution set is -4 से इधर भी हो सकता है, -5, -6, -7, ठीक है, इधर अनलिमिटेड हो सकता है, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, यहाँ बस 1 तक होगा, इससे आगे और नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 तक लिमिट दिया हुआ है।
सेकंड में दिया हुआ है एक्स इज एन रियल नंबर। अब हम लोग रियल नंबर में देखेंगे कि क्या क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे पूरा एज इज इट, ठीक है। तो सेम सॉल्व करेंगे एंड देन लिखेंगे कि देयरफॉर वी कैन से दैट द रियल नंबर्स which are less than 2 will satisfy the inequality, hence the solution set is x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है, रियल नंबर्स हो जाएगा। 4 में बोला गया है कि सॉल्व 3x प्लस 8 मोर देन 2 व्हेन। अब हम लोगों को 3x प्लस 8 मोर देन 2 लेकर के करना है सॉल्व, ठीक है। तो पहला में दिया हुआ है x इज एन इंटीजर को करना है, तो वी आर गिवन डेट 3x प्लस 8 मोर देन 2, इसको भी इस तरह प्रकार करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस में 8 है उसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे माइनस में 8 होगा और इधर भी माइनस में 8 देना होगा, ठीक है। तो वही करेंगे 3x प्लस 8 और माइनस में 8 दिए, फिर मोर देन 2 माइनस 8 इधर भी दिए, इक्वल टू क्या हो गया कि ये और ये कट हो गया, तो 3x बचा 3x मोर देन और ये इन लोग दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। फिर क्या हो जाएगा, देखो 3x का 4 में बन गया, तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे 3x डिवाइडेड बाई 3 मोर देन -6/3। ये और ये कट जाएगा और ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज मोर देन -2। देयरफॉर वी कैन से दैट -1 0 1 2 3 are the integers that satisfy the given inequality, so the solution set is -1 0 1 2 3 and infinity तक, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटीजर बोला गया है, ठीक है। ये आगे हो जाएगा लेकिन यहाँ पे -1 तक ही होगा क्योंकि -2 आपका दिया हुआ है, -2 के 2 से कम लेना है। देखो x जो है वो -2 से ज़्यादा है तो -2 से कम लेंगे, ठीक है, -2 से कम ही होना चाहिए। x इज एन रियल नंबर पे करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। Therefore we can say that the real numbers which are greater than -2 will satisfy the inequality, hence the solution set is x कितना हो जाएगा -2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी फॉर रियल, क्या दिया हुआ है x 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। सो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट अस रिराइट द गिवन इनइक्वालिटी वी गेट, इसने दिया हुआ उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे जो दिया था उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे कि उसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे +3 है तो -3 देंगे और इधर भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इधर वाला को करना है, काटना है, इसलिए -7 देंगे और इधर भी -7 देंगे, उसे दिया उसको लिखेंगे एंड इक्वल 4x प्लस 3 -7 लेस देन 5x प्लस 7 -7, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4x -4 से लेस देन 5x, फिर क्या हो जाएगा 4x माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, मतलब 4 को हटाने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x -4 -4x लेस देन 5x -4x, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये 4x और ये -4x कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा -4 इज लेस देन x। Therefore we can say that the numbers greater than -4 will be the number solution that satisfied the given condition. Therefore we can say that the solution set for the given equality is क्या हो जाएगा -4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है।